नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, तो भारत के लोक नृत्य। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, तो आपका जो है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग यानी कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये जो वीडियो है हमारा वो पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, इसके टोटल 3 पार्ट आएंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप 150 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक लास्ट में एक क्विज दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको जवाब भी देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ आप लोग को दिख भी रहा होगा, क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, चारकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, ऑप्शन ये तमिलनाडु, त्रिपुरा, ऑप्शन उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ की पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। क्या है, चारकुला जो नृत्य है आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य भी कौन कौन सा है, तो ये भी याद रखना है कौन कौन नृत्य है। कभी कभी नृत्य दे देगा और पूछ देगा कि ये नृत्य कहाँ से है, तो याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के और नृत्य कौन है, रासलीला, कथक, कथक के बारे में तो आप लोग पता होगा, और रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य, ये सब जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। तो याद रखिएगा सबको और आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन है पेरुकुद्दू, ऑप्शन बी छोलिया और सी है रूप, ऑप्शन डी है कुटिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोलिया। छोलिया जो है उत्तराखंड की राज्य की एक नृत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद की पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं क्या है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। बारात पर मतलब शादी का जो बारात होता है वहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। गंभीरा, कोमधाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन सब का फ़ायदा उठा सके। और सारा क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी चल रहा है तो वहाँ भी नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूर एक वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू भी करते हैं। चलिए अगला है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और पर पठन के मेले से बनती है। ऑप्शन ए भवाई, अलकप, टिप्पणी, हुडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, अलकप। ठीक है, की पॉइंट क्या है, अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियों, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चित्र मतलब चित्र बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए एक आमतौर पर वीरता नृत्य किया जाता है। बताइए किस राज्य में जो है बीमारी ठीक होने पर वहाँ पे जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में। ये तो आप लोग को पता होगा, कोणार्क कहाँ, उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। तो कोणार्क का आएगा तो कुछ भी, तो उड़ीसा मारना है। ये कहाँ पे, उड़ीसा में, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
ओडिशा के एक लोक नृत्य रनपा में किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए इंद्र, राम, कृष्ण, हनुमान। तो जो रनपा है इनमें भगवान कृष्ण कि उनके भगवान कृष्ण का जो जीवन चरित्र है उनको नृत्य के माध्यम से यानी कि डांस के माध्यम से बताया जाता है। किसके माध्यम से? तो डांस के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए पावाकुत्थु, ऑप्शन डी कठपुतली, ऑप्शन डी कंधी और ऑप्शन डी पुतुल नाच। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता तो आप ऑप्शन बी मारते। क्या मारते? ऑप्शन बी कठपुतली। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्या कंधई। ठीक है, कंधी नृत्य जो है कठपुतली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ एक की पॉइंट भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। पाथाकुत केरल है, केरल का कठपुतली नृत्य है पाथाकुत। ठीक है, और कठपुतली जो है राजस्थान का, पुतुल जो है वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, कठपुतली नृत्य जो है ये कहाँ का है? तो राजस्थान का। ये पावाकुथु कहाँ का है? केरल का। कंधी तो अभी हम लोग उड़ीसा का है और पुतुल नाच जो है, पुतुल नाच जो है वो पश्चिम बंगाल से है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है? तो दलखाई नृत्य जो है उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, कौन सा नृत्य? गोटीपुआ नृत्य का संबंध जो है उड़ीसा से है और एक महरी नृत्य। ठीक है, की पॉइंट आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या है की पॉइंट में? महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है। ठीक है, जो पुरी कहाँ है? उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के महरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? पुरी में, यहाँ के सामने जो मंदिर के सामने किया जाता है। चलिए इसके बाद है गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है, जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओडिशा का बाघा नाच, ओडिशा का क्या? बाघा नाच किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चैत। ठीक है, चलिए की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। बाघा नाच या बाघ नृत्य जो है सुबर्णापुर जिले के बिंका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो सोबनापुर जिले के बिंका, सोनपुर, ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में। ठीक है, बाघा नाच चैत्र के महीने में किया जाता है। तो हम लोग अभी देखें, बाघा नाच में नर नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देते हैं। ठीक है, यानी कि जो नर नर्तक होता है वो बाघ की तरह कलर अपना कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्या है? बिरहोर नृत्य किस राज्य के आदिवासी लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। ठीक है, आप अगर झारखंड से होंगे तो आपको पता होगा बिरहोर नृत्य जो है वो झारखंड का है। अगला क्वेश्चन। क्या झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है? तो ये जो है कलश, कलश उठाया जाता है, आप लोग को पता होगा झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या की पॉइंट। कड़सा एक नृत्य शैली है जिसे कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सेला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से हुई। ठीक है, जब फसल की कटाई होती है उसके बाद जो नृत्य होता है उसको शुरुआत, सेला नृत्य की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस नृत्य में महिलाएं जो है तोते की भांति नृत्य करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुआ नृत्य। ठीक है, ऑप्शन डी सुआ नृत्य हो जाएगा, जहाँ जो है महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? कर्मा, कर्मा तो हम लोग को पता है छत्तीसगढ़। बाकी इसका जो है यह कर्मा आदिवासी नृत्य है। ठीक है, जो शैली है वो
कहाँ, छत्तीसगढ़ से है। और कर्मा एक त्यौहार भी है, आप लोग को पता होगा। बताइए कर्मा कहाँ कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, की पॉइंट भी इसका देख लेते हैं। आदिवासी समूह इस नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य राउत नाचा, पंथी, पंडवानी, सेला, रुसुआ, गेंड, चेरी चेरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के और सारा जो नृत्य है वो यहाँ दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए कर्मा किस ऋतु में? तो सर्दी के ऋतु में कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले यह देख भी लेते हैं, यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मनाया जाता है, जो कि अभी हमने पूछा था। कर्मा पूजा किसके लिए मनाया जाता है वो बताइए। कर्मा पूजा कौन करता है? ठीक है, कर्मा जो पूजा है वो कौन करता है और किसके लिए करता है? कौन और किसके लिए? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कहीं से भी होंगे तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइए कर्मा पूजा किसके लिए किया जाता है और कौन करता है, मतलब मेल करता है या फीमेल, ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो एक नृत्य रूप क्या है? पंथी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्या है? आनंद और आह्वान का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य और मारिया किस राज्य की एक नृत्य शैली है? क्या? आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, की पॉइंट एक बार हम लोग देख लेते क्या है। गौर मारिया नृत्य या छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबुझ माड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। समझ आ गया? क्या? जो गौर मारिया नृत्य है यह छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझ माड़ पठोर में गौरिया मीडिया द्वारा विवाह के अवसर पर, शादी का अवसर होता है उस टाइम। तो कैसे होता है? गौर मारिया नृत्य एक जंगली भैंस को नकल की जाती तथा यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा समूह में किया जाता है, एक साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है? मुख्य रूप से झारखंड की महिलाएं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग को क्या करना है? आंसर को जो है वो कमेंट करना है। कमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो सर्च कीजिए, सर्च नहीं कीजिए, खुद से पता कीजिए और बताइए, अपने दोस्त से पता कीजिए कहीं से और बताइए कि झारखंड की महिलाओं द्वारा जो जब खेती खत्म हो जाता है उसके बाद कौन सा पारंपरिक आदिवासी नृत्य शैली करती है। चलिए तो इसको आपको आंसर बताना है। वैसे वहाँ दिख गया होगा क्या? झूमर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय मुंडारी, क्या? मुंडारी नृत्य का संबंध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। राष्ट्रीय किस भारतीय राज्य में के आदिवासी समुदाय में मुंडारी नृत्य है? तो इसका राइट आंसर झारखंड। चलिए सरुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और की पॉइंट भी पढ़ते चलते हैं ताकि वो हमें याद रहे। क्या है यहाँ पे? सरहुल उरवा जनजाति का त्यौहार है, यह नव वर्ष का त्यौहार है और हिंदू महीने के चैत्र वर्ष अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। सरहुल नृत्य उत्सव नृत्य शुरुआत का उत्सव भी है। ठीक है, सरहुल नृत्य जो उत्साह है वसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में झारखंड के संथाल प्रजाति द्वारा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए जरा आप लोग। क्या ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन? झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा, तो झिक्का दसाई, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, झिक्का दसाई का आयोजन दशहरे के कुछ दिन पहले किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। क्या होगा? ऑप्शन ये, सॉरी ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलिए देखते हैं, मुंडा के बारे में थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? मुंडा पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों में से एक है। वह एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति है। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगा क्योंकि गला थोड़ा ख़राब है, तो आवाज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या अगला क्वेश्चन हमारा, क्या किस राज्य के 10 काठिए नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या ओडिशा जो राज्य का नृत्य ऐतिहासिक जो कथा है उसको चित्रित करते हुए जो है 2 पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन? गंभीरा नृत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसका बिरहा, बिरहा मतलब होता है दूर चल जाना, मतलब जो अलग रहना। ठीक है, तो ये नृत्य शैली उन महिलाओं के लिए जो है जो उनके जीवन साथी घर से दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन ये बिहार में हुई थी झिझिया नृत्य। ठीक है, इसके की पॉइंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, झिझिया जो है बिहार के मिथिला और नेपाल के मगहेश प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य हिंदू माह आश्विन यानी कि आश्विन कार्तिक जो होता है, तो आश्विन हिंदू माह में और इंग्लिश में सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। मैथिली या भोजपुरी भाषा में झिझिया नृत्य के अपने अपने तरह के गाने हैं। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रात का यह त्यौहार देवी के तीनों रूप लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मटकी, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं की पॉइंट क्या दिया हुआ है। मटकी नृत्य जो है पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संतुलित करते हुए नृत्य करते हैं, यानी कि अपने महिलाएं जो होती है वो सर पे मटका ले लेती है, मिट्टी का मटका। ठीक है, और उसको संतुलित यानी कि वो गिरना नहीं चाहिए और नृत्य करती है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। यह नृत्य जो है ढोल की थाप पर किया जाता है और इसके घड़े का नृत्य भी कहा जाता है। घड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो महिलाएं होती है उनके सर पर क्या होता है? घड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक चीज़ हम लोग यहाँ क्या देखें, ढोल की थाप मतलब क्या होता है कि इसमें कोई संगीत जैसा नहीं, यानी कि कोई म्यूजिक जैसे गाना होना नहीं, ढोल बजाता है और उस पर डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा होली पे। ठीक है, होली पे राठवा नी घेर गुजरात का है जो नृत्य किया जाता है। इसका की पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। क्या की पॉइंट है? राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा दक्षिणी गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र पर पाए जाने वाले और अपने जीवित संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, धन का उत्सव मनाने जाने के लिए किस नृत्य से उत्पन्न हुआ है? ठीक है, जावरा नृत्य जो है किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? जावरा कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग की पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जावरा नृत्य मध्य प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। मूल रूप से इससे अच्छी फसल काटने का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी कि फसल काटने के बाद ये नृत्य होता है। जावरा नृत्य जो है समृद्धि के समय किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम अवसर के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है? तो मटकी। ठीक है, मटकी जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है, ये हम लोग पीछे भी देखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जो है मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन जनजाति? भील जनजाति द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगोरिया नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में की पॉइंट भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में की पॉइंट दिया है। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है? चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या है? भगोरिया नृत्य। तो कौन जनजाति? अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या था? भील जनजाति द्वारा। इसके बाद क्या है? बार नृत्य तो कंवर जनजाति द्वारा। परधोनी नृत्य तो बेगा जनजाति द्वारा। बर्डी नृत्य तो ग्वाला जनजाति द्वारा। और गोचो नृत्य गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ तक आप वीडियो देख लिए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी देखना है आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और इसका पार्ट 2 फिर आएगा कब? अगला संडे को। आप लोग को पता होगा हम लोग हर संडे को स्टैटिक जीके करते हैं, बाकी के दिन मैथ, रीजनिंग, जीएस भी करते हैं। ठीक है, जीके जीएस करते हैं। चलिए अभी हम लोग इस पे आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश के कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश के कंवर जनजाति, तो कंवर जनजाति द्वारा कौन सा? तो तेरा ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग यहाँ कीवर्ड भी नोट भी पढ़ लेते। क्या दिया हुआ है? महिलाओं का एक छोटा समूह एक साथ नृत्य करता है और अपने जमीन पर यानी कि जमीन पर बैठ के अपना प्रदर्शन शुरू करता है। मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य अभी हम लोग देखें भी, और यहाँ भी है। कितना? लहंगी है, यहीरी है, बरेदी है, बिल्मा है, चटकोरा है, कांगड़ा है, गोचो है, रीना है, अटारी है, मुरिया है, भड़म, सहरिया, अहिराही, यही राही और यहीरी दो है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। भगोरिया, माच, गिरिडा, मटकी, फुलपति, जवारा, काकसारा, नृत्य, इतने सारे जो नृत्य, काफ़ी नृत्य। तो जो महत्वपूर्ण है वो आप लोग याद रखिएगा। सारा याद नहीं भी रहेगा चलेगा, सारा याद उनको रखना है जो मध्य प्रदेश से होंगे। ठीक है, तो जो वहाँ के होंगे और मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो उनके लिए सब सारा याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी हम लोग के लिए उतना ज़्यादा नहीं जरूरी, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार केवल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुजरात। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बाकी गुजरात के कुछ और नृत्य है जो यहाँ दिया हुआ है। गरबा, डांडिया, ये तो आप लोग को पता होगा। गरबा और डांडिया, भवी, टिपानी, हुडो जैसे प्रसिद्ध नृत्य यहाँ शामिल है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का है? तो जो है ये भी गुजरात का ही है। कहाँ का? गुजरात। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हल्ली साका एक प्रकार का जो है समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है, जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं, ताली बजाकर समय यानी कि ताला रखा जाता है और गायन के साथ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलने से पहले क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक नहीं किए होंगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में किस राज्य के सिद्धियों की संस्कृति विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि जो है धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? तो बताइए किस राज्य की? तो ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए इसका की पॉइंट क्या दिया हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या है की पॉइंट? सिद्धियाँ वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं। ठीक है, जो 14वीं और 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। ठीक है, धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के नाम से जाना जाता था, यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, सिद्धियाँ जो शिकार करने जाते थे और जब शिकार करके लौट के आते थे तो सफल शिकार के रूप में महिरा नृत्य मनाते थे, और उसी को ठीक है, सिद्धियाँ कहाँ से आए थे? तो पूर्वी अफ्रीका के लोगों के वंशज है, और वो आए थे कब? 14वीं से 17वीं शताब्दी में गुलाम बन के आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राठवा किस राज्य का निवासी हैं जो होली के अवसर पर कौन राठवा नृत्य करते हैं? तो राठवा कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। ये भी कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? बताइए। रासलीला, नाटी, गुम्बा, गरबा। आप लोग को पता होगा ये गरबा। गरबा नवरात्रि कुछ ही दिन पहले दुर्गा पूजा में हम किए थे, तो पता है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? बताइए कौन सा? तो डांडिया जो रास है वो। चलिए इसका की पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है? डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान डांडिया और गरबा दोनों एक साथ, ठीक है। गुजरात के दौरान अन्य लोक नृत्यों में गरबा, घेरिया, डांडी नृत्य, मोटी कड़ी, सिद्धि धमाल, तिपानी और हुड्डू शामिल है, ठीक है। ये सब जो है गुजरात के अन्य लोक नृत्य है। और डांडिया जो है और डांडिया और गरबा जो है प्रमुख नृत्य भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो हम लोग को ज़्यादा याद रखना है। बाकी कुछ कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्या रतवई भारत के किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा मेवाती, ठीक है। मेवाती जनजाति से जो है जुड़ी हुई नृत्य है। की पॉइंट हम लोग पढ़ लेते क्या है? रतवई मेवाती जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य रूप है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्या केवल मालवा समुदाय के अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो फूलपति जो है अविवाहित, जिनका शादी नहीं हुआ है, वो लड़कियों द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य जो है किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हरियाणा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग की पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? फागुन के महीने में, ठीक है, हरियाणा के लड़कियों द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य जो है विशेष रूप से होली के दौरान, यानी कि होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है, ठीक है। लूर नृत्य सुखद वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसके साथ खेतों की रबी फसलों की बुआई के भी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच जो है वो कौन सा है? तो सवांग है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य जो है हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? बताया आप लोग को? नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुग्गा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में किस नृत्य के नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिया वाले बर्तन को संतुलित करते हैं? बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा चारी नृत्य। इसका की पॉइंट हम लोग दे देते हैं। चारी नृत्य जो है राजस्थान भारत में लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। कहाँ का है ये चारी नृत्य? तो राजस्थान का है, ठीक है। इसके बाद चारी नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर जो है चरी या बर्तन रखती है और फिर एक जलता हुआ दीपक बर्तन में रख दिया जाता है और डांस किया जाता है, यानी कि नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है? किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैली उत्पत्ति हुई थी? तो राजस्थान में ही हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पारंपरिक रूप से तेर हताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? ठीक है, तो बताइए इसका राजस्थान क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका की पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? तेरह ताली नामक लोक नृत्य जो है कमात जनजाति द्वारा किया जाता है, जो पारंपरिक सपेरे होते हैं, ठीक है, सपेरे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य? बताइए यूनेस्को द्वारा कौन सा नृत्य प्राप्त है? तो कालबेलिया नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से राजस्थान का जो है राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो कौन सा है? तो आप लोग बताइए, आप लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झूमर नृत्य, ठीक है। हम बता दें ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करने के लिए था। चलिए आज हम लोग कितने क्वेश्चन देख चुके हैं टोटल? तो टोटल हमने देखा आज 50 क्वेश्चन। कितने? 50 क्वेश्चन। और ये हमारा था पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो था। हम लोग टोटल 3 पार्ट लेके आने वाले हैं, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन लेके आने वाले। और 150 क्वेश्चन अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।